हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ का जो अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर है उसका तीसरा सेट, यानी कह सकते हैं हम लोग सेट 3 822 है और MX कोड है। आज हम लोग इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न का हल आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1, सभी खंड कीजिए। इसमें पहला है किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 के लिए संगत समीकरण y = ax² + bx + c के ग्राफ का आकार कैसा होगा। तो आप सब जानते हो कि द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है परवलय, पैराबोला होता है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला विकल्प सही रहेगा। दूसरा है यदि 3 काट a = 4 तो sec a की वैल्यू कितनी होगी। तो दिया हुआ है 3 काट a = 4, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि काट a = 4/3। अब एक राइट एंगल का ट्रायंगल बनाओ और यहाँ पे a लिख दो, और काट होता है b/p यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा इतना। अब 3 4 5 होता है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कर्ण निकालोगे जब तो आप 3 4 के सहारे से तो 5 ही आएगा। हमें निकालना सेक, और सेक होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5, आधार है 4, यानी हो जाएगा सेक a की वैल्यू 5/4। और यहाँ है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट। उसके बाद आप देखो ये तीसरा वाला, इसका खंड 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का आपको निकालना समांतर माध्य, तो पहले आपको उन्हें जोड़ना पड़ेगा। सपोज करो कि समांतर माध्य x बार, आप उन्हें जोड़ लो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 और 9 बाई इनकी संख्या कितनी है 9। आप जोड़ोगे तो होगा 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 बटे 9 बराबर आएगा 5। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ऐसे ही चौथा वाला पार्ट है समांतर श्रेणी -5 -1 3 और 7 का सार्वंतर, मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अगले टर्म में से पिछला, चाहे आप इसमें से घटा के निकालो, इसमें से हम ऐसे चेक कर लेते हैं। 7 में से 3 जाएगा 4 आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ऐसे ही पांचवा पार्ट इसका है पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो पासा जब हम लोग फेंकेंगे तो सम संख्या जो आएगी, सम संख्या पासे में होता है 2 4 6, मतलब कुल 3 संख्याएं होंगी, तो प्रायिकता हो जाएगा 3/6, क्योंकि पासे में कुल 6 प्रकार के अंक होते हैं। ये डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 1/2, और आपका ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ऐसे ही आप अगला वाला देखो, चित्र में O केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा PQ और PT स्पर्श रेखा है। यदि कोण QPT = 60 डिग्री तो एंगल POQ का मान होगा। यहाँ पे देखो ये क्या कहा है कि PQ एक स्पर्श रेखा है, ये सारी PT एक स्पर्श रेखा, PQ एक जीवा है। दिया है एंगल QPT 60 डिग्री। ये फालतू में चित्र में बनाए हो, इससे आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको ये वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, ये कितनी आएगी। तो उसे आप कैसे निकालोगे, उसके लिए आप ध्यान से देखो। तो इस जीवा और इस स्पर्शी के बीच का कोण आपको दिया 60 डिग्री। तो आप लोग एक थ्योरम जानते होंगे, अगर नहीं तो जान लीजिए कि जीवा और स्पर्शी के बीच का जो कोण होता है वो एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर होता है। जैसे यहाँ बना इस वृत्तखंड में, तो इस वृत्तखंड का ये कोण होगा, मतलब इधर का, तो ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा बराबर, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। आपको यहाँ सेंटर पर निकालना है, और आप एक और थ्योरम जानते हैं, सेंटर का एंगल वृत्त के एंगल का डबल होता है, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। आप ऑप्शन देखोगे तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के कुल 6 पार्ट। शायद आप समझ गए होंगे कि कैसे इन्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, यदि
27, 23 कामा x माइनस 4, x प्लस 4 कामा 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, सॉल्यूशन दूसरे का वाला पार्ट, समांतर माध्य सपोज करो x बार है, ये होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी 27, 23 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 15 कामा ये 15 के बाद 3 प्लस हो जाएगा और 7। कुल कितने लोग हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ नीचे रहेगा 7 और इसकी वैल्यू है 15। अब आप यहाँ हल करो, देखो क्या होगा, 27 और 23 50 हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, इसकी कोई बात नहीं, यानी 27 23 50 हो गया और 7 3 10, 50 10 60 और 60 में 15 जोड़ देंगे तो 75 आएगा, यानी ये हो गया 75 प्लस 2x, 7 का नीचे भाग गुणा हो जाएगा, 15 7 105, तो 2x इक्वल हो जाएगा 105 ऋण 75 बराबर 5 में से 5 जाएगा 0, 10 में से 7 जाएगा 3, तो x की वैल्यू होगी 30/2 इक्वल 15। और यही है आपके इस प्रश्न का सलूशन। सिंपल में करना क्या है, जितने लोग हैं उनको जोड़ के जितनी उनकी काउंटिंग उस काउंटिंग से भाग कर दो, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। आप अगला देखो, सॉल्यूशन नंबर 2 का खा वाला पार्ट। इसमें दिया मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री। सपोज करो कि एक मीनार है, इसकी हाइट है 75 मीटर, यहाँ एक कार है, वहाँ से देखने पर इसका अवनमन, अवनमन मतलब जिसे देखते हैं उसी पर बनता है, तो हम कार को देख रहे हैं, एंगल कार पर बनेगा, यह है 30 डिग्री। पूछा कार की दूरी बताओ, मतलब कार आधार से कितनी दूरी पर है, मतलब आपको ये पार्ट निकालना। सपोज करो x दूरी पर है, आप कोई नाम भी लिख सकते हो, ABC की BC मीनार है और A कार है और C से देखने पर A का अनुमान 30 बनता है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि माना आधार से कार्य की दूरी x है, तो आप इस समकोण त्रिभुज में आप tan अप्लाई करोगे, यानी tan 30 इक्वल हो जाएगा 75/x। tan 30 होता है 1/√3 इक्वल 75/x। x का गुणा 1 में होगा x आएगा और 75 का गुणा √3 में होगा, तो 75√3 मीटर। और यही है आपके इस खूबसूरत प्रश्न का आंसर। अगला सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन नंबर बी, एक साथ सबको उतार लेना, तीसरा वाला। दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, एक द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। द्विक का मतलब होता है दोनों पर सेम नंबर, तो 2 बार उछालेंगे तो टोटल कंडीशन हो जाएगा 36। तो आप सीधे लिख सकते हो या फिर लिख दोगे कि मतलब जो द्विक आएंगे वो क्या क्या होंगे, 1 1 होगा या 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4, 5 5 या 6 का 6। तो आप देख रहे हो कुल 6 ही पार्ट हुए इसके, तो प्रायिकता हो जाएगी द्विक की। द्विक मतलब होता है दोनों पर सेम टू सेम मिलती। द्विक की प्रायिकता, कुल कंडीशन होगा नीचे 36 और ये कंडीशन है 6, कट के आएगा 1/6 और यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला पार्ट आप देखोगे, एक द्विघात समीकरण px² - 2√5px = 15 के दोनों मूल बराबर हैं, तो p का मान ज्ञात करो। ये है आपका प्रश्न। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर, मान लो ये दूसरे का चौथा पार्ट। इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, तो क्या होगा, विविक्तिकर 0 होगा, यानी b² - 4ac की वैल्यू होगी 0। आप ऐसा भी लिख सकते हो, यदि इसके मूल बराबर हैं तो विविक्तिकर 0 होगा। b की वैल्यू -2√5p है, तो ये हो जाएगा -2√5p, इसका वर्ग -4। a की वैल्यू p है और c की वैल्यू 15 इक्वल 0। तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, करड़ी 5 का वर्ग 5, यानी 4 पंचे 20। p²
और 15 चौक को 60, पी इक्वल 0 हो जाएगा। तो उसके बाद आप 20 और पी दोनों कामन लेंगे, एक 7 कामन हो जाएगा 20 पी, तो बचेगा पी माइनस 3 इक्वल 0। एक बार इसको सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू आएगी 0, जो कि असंभव है, क्योंकि जब p 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं। तो उसके बाद आप लिखोगे कि p माइनस 3 इक्वल 0, तो p की वैल्यू होगी 3। और ये है इस प्रश्न का सलूशन। तो आप सभी प्रश्नों का हल एक साथ उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न है, k के किस मान के लिए k+9, 2k-1 और 2k+1 समांतर श्रेणी में हैं। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 का पहला वाला प्रश्न। मैंने आपको बताया है कि अगर 3 लोग समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाला 2 पदों का एवरेज होता है। मतलब आप ये जानते हो, यदि ए कामा बी कामा सी ए पी में यानी समांतर श्रेणी में है, तो क्या होता है, जो बीच वाला टर्म है वो होता है अगल बगल का एवरेज, मतलब a+c/2। तो सेम यहाँ भी आप करोगे। यहाँ बीच वाला टर्म है आपका 2k-1, ये होगा बगल वालों का योगफल यानी k+9 और प्लस 2k+7, इसके योगफल का एवरेज होगा। ये हो जाएगा 2k-1 इक्वल, जोड़ लो 2k और k कितना हो जाएगा 3k और 9 और 7 यानी 16। आप इधर से 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। आप आगे कार्यवाही करोगे तो 3k इस साइड आएगा तो 4k में से 3k जाएगा, k बचेगा, -2 उस साइड जाएगा तो 18 हो जाएगा, यानी k की वैल्यू हो जाएगी 18। आप यहाँ रख के चेक भी कर सकते हो। 18 रखेंगे तो आएगा 27, 18 रखेंगे 36 - 1 मतलब 35, यहाँ पर रखोगे तो हो जाएगा 36 + 7 43। आप देखोगे इसके बीच में 8 का गैप, इसके बीच में 8 का गैप, मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो जब भी 3 टर्म समांतर श्रेणी में होंगे तो बीच वाला अगल बगल के दोनों पदों का क्या होता है, एवरेज होता है। इस पर आप सवाल लगाओगे तो आपका अच्छा सवाल हल हो जाएगा। और फिर आप देखिए तो यहीं पर लिख देते हैं, उधर क्या लिखेंगे यहीं लिख देते हैं, k इक्वल कितना आया था 18। आप अगला देखो सॉल्यूशन, सब एक साथ ही उतारो आप लोग। अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है। चुने हुए पत्तों के राजा होने की प्रायिकता बताओ, मतलब किंग। तो आप जानते हैं पूरे 52 पत्तों में 4 किंग होते हैं। एक पान का होता है, हुकुम का, उसके बाद चिड़ी का, उसके बाद ईंट का, सब में एक एक होता है, तो कुल 4 होंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मतलब राजा होने की प्रायिकता, राजा होने की प्रायिकता। कुल 4 लोग होंगे ये लोग, और टोटल काउंटिंग है 52, कट जाएगा तो आएगा ये 1/30। या आप ऐसा लिख सकते हो कि पूरे ताश के पत्तों में राजा 4 होता है, तो लिखोगे इसलिए इसके मतलब पूरे 52 पत्तों में राजा होने की प्रायिकता होगी 4/52 = 1/30। यही इसका आंसर हो जाएगा। आप अगला देखो, इसमें दिया हुआ है समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो। तो हमको जो द्विघात समीकरण दिया है x² - 7x + 12 = 0, तो पहले इसमें से हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, मतलब इसके मूलों का योग ले लेते हैं। होता है x का गुणांक माइनस में, उसके बाद x² का, तो -7 पहले से है तो ये हो जाएगा 7 यहाँ x² का 1 है तो हो जाएगा ये 1। आप मूलों के गुणनफल की बात करोगे तो वो होता है c/a, c की वैल्यू है 12, a की वैल्यू 1, यानी आएगा 12। कहा मूलों के व्युत्क्रमों का योग, यानी आपसे पूछा गया है 1/α + 1/बीटा। आप गुणा करोगे तो बीटा का गुणा 1 में होगा, बीटा प्लस α/α बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7 है,
अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 12। और यही है इस प्रश्न का सलूशन। और लास्ट में आपको दिया गया है एक और अच्छा सा प्रश्न। वो प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी संख्याएं ज्ञात करो। तो मान लो कि माना प्रथम संख्या वो x है, द्वितीय संख्या कितनी होगी, सवाल में खुद कहा गया, पहले की 3 गुनी यानी 3x हो जाएगा। लिखेंगे प्रश्नानुसार सवाल में कहा है कि दोनों का अंतर है 26, तो बड़े में से छोटा घटा के तो ये आना चाहिए 26 यानी 3x - x = 26। तो 2x इक्वल होगा 26, x इक्वल हो जाएगा 13। इसका मतलब हो जाएगा प्रथम संख्या ये हो जाएगी 13 और द्वितीय संख्या या बड़ी संख्या कह सकते हैं वो हो जाएगी 3 × 13 यानी 39। और यही है आपके इस प्रश्न का सलूशन। लिख लो इसे। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला प्रश्न, यदि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समान दूरी पर है तो x और y में संबंध ज्ञात करो। देखो सॉल्यूशन नंबर 4 का फर्स्ट, x, y 3, 6 और -3, 4 से समान दूरी पर है। तो इसका मतलब है कि ये इससे भी समान दूरी पर है और यही इससे भी समान दूरी पर है। तो हम लोग लिखेंगे x, y की 3, 6 से दूरी बराबर x, y की -3, 4 से दूरी। मतलब ये दूरी कैसी है, बराबर है। और दूरी निकालने का आप तरीका जानते हो, पहले में से पहला घटा के वर्ग यानी x - 3 का वर्ग प्लस y - 6 का वर्ग इक्वल इधर होगा x - 3 करेंगे तो प्लस हो जाएगा इसका वर्ग प्लस y - 4 का वर्ग। अब क्या होगा, वर्ग करेंगे तो करड़ी गायब हो जाएगा, फिर इसे ओपन कर देंगे तो ये होगा x² प्लस 3 का वर्ग 9 -6x y² प्लस 36 -12y इक्वल x² प्लस 9 प्लस 6x प्लस y² प्लस 16 -8y। ये हो गया। x² से x² कट जाएगा, y से y कट जाएगा। उसके बाद क्या होगा वो देखो, उसके बाद भी कुछ होगा जो कटेगा, काट दे रहा हूँ। ये पार्ट 9 से 9 कट जाएगा, क्या बचेगा, इधर बचेगा -6x प्लस 36 -12y इक्वल इधर बचेगा 6x प्लस 16 -8y। ये 6x इधर आएगा तो वो भी माइनस होकर जुड़ जाएगा -12x। ये 8y इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और -12 में +8 घटाएंगे तो आएगा -4। उसके बाद इस 36 को उस साइड करेंगे तो 16 में से 36 घटेगा तो आएगा -20, माइनस सब कैंसिल हो जाएगा। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3x प्लस y इक्वल 5। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 12, 4 खत्म हो जाएगा, 4 × 5 = 20। ऐसे ही आप देखो सॉल्यूशन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, उसकी तिर्यक ऊंचाई निकालना। तिर्यक ऊंचाई होता है h² प्लस r²। h मतलब शंकु की हाइट है 12 इसका वर्ग और यह 3.5 इसका वर्ग। 12 का वर्ग होगा 144, 3.5 का वर्ग होगा 12.25। जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 156.25। और ये कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 12.5।
सेंटीमीटर, यानी शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12.5 सेंटीमीटर। आप इसका वर्गमूल निकाल के भी देख सकते हो। अगला देखो, सॉल्यूशन नंबर 4 का गा वाला पार्ट। इसमें है यदि tan a इक्वल काट b तो सिद्ध करो कि a + b = 90। दिया है tan a इक्वल काट b, करो क्या, काट का कंप्लीमेंट्री लिख दो या फिर tan का, उसके बाद आपका जवाब आ जाएगा। आप काट को लिख सकते हो tan 90 - थीटा, यानी 90 - b। दोनों तरफ से tan को हटा दोगे तो a इक्वल हो जाएगा 90 - b, b इस साइड आके जुड़ जाएगा तो होगा a + b = 90। यह आपको प्रूफ करना था। अगला प्रश्न है सॉल्यूशन नंबर 4 का चौथा पार्ट। इस अगला है हुआ अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। यानी ये x1 y1 x2 y2 और ये xy हमको m1 m2 निकालना है। तो जो जो दिया पहले उसको लिख लो अच्छे से। ये लिख लेते हैं, x1 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू 10, x2 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू -8, x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है 6। तो आप चाहे x का फार्मूला यूज करो या चाहे y का, आपको m1 m2 मिल जाएगा तुरंत। तो x का ही लगा देते हैं। x होता है m1 x2 m2 x1 बाई m1 + m2। x की वैल्यू है -1 इक्वल m1 जानते ही नहीं, छोड़ दो। x2 वो 6 है तो ये हो जाएगा 6m1 + m2 वो भी नहीं जानते हैं। x1 की वैल्यू -3 है तो यहाँ लिख देंगे -3। फिर यहाँ नीचे m1 + m2, -1 में गुणा करेंगे तो होगा ये -m1 - m2 इक्वल हो जाएगा 6m1 - 3m2। m1 को एक साइड ले लो, m2 को उस साइड। m1 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा और माइनस इधर पहले से है, यानी -7m1। m2 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो आएगा -2m2। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। आप इसको लिख सकते हो 7m1/2 यहाँ पे, सॉरी, चाहो तो इसको ऐसा लिखो 7m1 = 2m2 पहले। फिर उसके बाद करना क्या है, आपको m2 इसके नीचे लगा देना तो हो जाएगा 7m1/m2 = 2। आपको 7 उसके नीचे लगा देना है तो होगा ये m1/m2 = 2/7। आप चाहे तो लिख सकते हो m1 अनुपात m2 = 2:7। और ये है आपके इस प्रश्न का सलूशन। तो यही थे आपके कुल प्रश्न नंबर 4 के 4 खंड। आज का हमारा सेशन कक्षा 10वीं का अनसॉल्व प्रश्न पत्र का। इसमें आज हम लोगों ने सॉल्व किया है 2020 में पूछे गए गणित का तीसरा सेट यानी 822 MX। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक सॉल्व किया है। बचे हुए प्रश्नों को हम लोग अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। हमने और भी प्रश्न पत्रों को सॉल्व किया है। अगर आपने अभी तक उन प्रश्न पत्रों को नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।